हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। और आज हम रीजनिंग में आज को कराने वाले कैलेंडर। कैलेंडर होता क्या है, लीप वर्ड्स क्या होती है, साधारण वर्ड्स क्या होती है, दिन निकालने, लीप वर्ड्स निकालनी या साधारण वर्ड्स निकालनी, हर तरीके के क्वेश्चन आज आपको कराएंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलते हैं, कुछ समझते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि एक साल में कितने दिन होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं। इस तरीके से कैलेंडर का चैप्टर स्टार्ट होता है। ये आपको बता दूं कि हर एक एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां रीजनिंग का पोर्शन है वहां आपको जरूर मिलेगा। सबसे बेस्ट है कि आपका रेलवे एग्जाम जरूर पूछती है कैलेंडर से क्वेश्चन। एसएससी भी आपका 100% क्वेश्चन पूछती है, चाहे एसएससी में आपका एनी कोई भी एग्जाम हो, जीडी कांस्टेबल हो, एमटीएस हो या सीजीएल हो, सीएचएसएल, सभी में आपका कैलेंडर पूछा जाता है। और इधर स्टेट लेवल के हिसाब से देखोगे यूपी पुलिस में ही पूछा जाएगा। वीडियो का एग्जाम आने वाला जून में, उसमें भी इसके क्वेश्चन मिलते हैं। स्टेट लेवल में बिहार के स्टेट लेवल के कोई एनी एग्जाम हो, एमपी का हो, राजस्थान का हो, हिमाचल का हो या दिल्ली का हो, सभी में कैलेंडर के क्वेश्चन जहां भी रीजनिंग है वहां पूछे जाते हैं। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले समझते हैं, समझना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। नंबर फर्स्ट में कह रहा है, यहां देखोगे कि साधारण वर्ष। साधारण वर्ष यानी साधारण जो हमारी साल है उसमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन? 365 दिन होते हैं और 52 सप्ताह होते हैं, यानी 52 वीक होते हैं। और 1 दिन, एक दिन यानी एक्स्ट्रा होता है, यानी अतिरिक्त होता है। ठीक है, अब लीप वर्ष देखोगे, सेकंड नंबर पर है लीप वर्ष। लीप वर्ष का भी बहुत बड़ा रोल है साल को चेंज होने में। इसमें क्या है, एक दिन फालतू होता है। दिनों में देखोगे तो 366 दिन होते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जब तुम्हें दिखे कि फरवरी 29 की है। हर एक तीसरे 3 साल बाद आती है लीप वर्ष। ठीक है, तो 366 दिन हो गए, यानी 3 साल का मतलब 3 साल बीतने के बाद हर चौथी साल में वो पड़ेगा आपका कौन सा, लीप वर्ष। इसमें क्या है, एक दिन अतिरिक्त हो जाता है, यानी ज्यादा होता है। 366 दिन, 52 सप्ते बनते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। एक दिन इसमें भी एक्स्ट्रा होता है, क्यों? क्योंकि 52 सप्ते के बाद अगर 7 से इसे डिवाइड करोगे तो 52 आएंगे और एक हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, यानी अतिरिक्त दिन। इस तरीके से यहाँ 2 दिन बैठ जाएंगे। अब ये दोनों तो हो गए आपके लीप वर्ष और शताब्दी में दिन देखना, कितने वीक होते हैं, कितने दिन होते हैं और एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं। एक्स्ट्रा दिन भी एग्जाम में पूछ लेता है कि लीप वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, तो भाई 2 दिन होते हैं। ठीक है, ध्यान करना। अब देखना है कि लीप वर्ष को देखना हो तो, लीप वर्ष को देखना हो तो वर्ष को 4 से भाग करते हैं। ठीक है, जो भी हमारी वर्ष होगी उसको 4 से भाग करेंगे। यदि वह पूरा पूरा कट जाए तो वह लीप वर्ष होता है। अगर पूरा पूरा कटता है तो वह कौन सा होता है, लीप वर्ष होता है। भाग देने पर हमेशा भागफल हमेशा लीप वर्ष की संख्या होता है। लीप वर्ष की संख्या होता है। यदि लीप शताब्दी निकालनी हो, ये तो वर्ष हो गए, लीप शताब्दी देखनी हो तो वर्ष को 400 से भाग देते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल करते हैं लीप वर्ष के और लीप ईयर के। तो जब आपको समझ में आएगा कि 400 से भाग करना लीप वर्ष शताब्दी में क्यों जरूरी है और लीप वर्ष में 4 से भाग करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन को उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जल्दी से करता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल देखना है हमें। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि मेरा जन्मदिन 29 फरवरी 1904 को मनाया गया, तो कितने वर्ष पूर्व मेरा जन्मदिन मनाया गया होगा। जो बच्चे 29 फरवरी को पैदा होते हैं, एक्चुअल में उनका जन्मदिन जो रियल डेट पर कब आता है। अब जैसे कि यहाँ 29 फरवरी थी, 29 फरवरी, ठीक है, ये फरवरी कितनी है, 1900
1904 है। अगर हम बैक चलेंगे तो 29 फरवरी कौन सी आ गया, 1800 1900 आ गया। ठीक है। अब अगर हमें लीप वर्ष में देखा था कि अगर 400 से हम भाग करते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी ये 400 से पूरा नहीं कटेगा, तो फिर हमें क्या है, फिर लीप वर्ष के लिए फिर और 4 साल बढ़ाने पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ हो जाएगी 29 फरवरी 1896। ठीक है। देखो 4 साल के अंतर है ना, देखो यहाँ 4 है, फिर 1900 है, फिर 1896 है, क्योंकि यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों ये कटेगा नहीं। ठीक है, नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा। तो फिर क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर हम और 4 साल बैक हो जाएंगे, तो 8 वर्ष बाद, भैया 8 वर्ष बाद बनाया गया था इसका जन्मदिन। और फिर उसका पहले तो बना था 1986 में और फिर बनाया है 1904 में, या 1896 में बना था। फिर ये नहीं बना था क्योंकि 400 से नहीं डिवाइड हुआ था, तो फिर ये बना था 1904 में। इस तरीके से देखना है। अब 400 वर्ष में पूछ रहा है, सेकंड पर आ जाए। 400 वर्ष में फरवरी 29 की कितने बार आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, कितनी बार आएगी 400 वर्षों में? देखो 100, 200, 300 और भैया 400। 400 वर्षों में फरवरी कितनी बार आएगी? अब भैया 400, तो 400 वर्षों में बताया था कि वर्ष को हमें लीप वर्ष में 400 से ही हम क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। 400 से जो डिवाइड करते हैं, जो बचता है वो ठीक है, जो नहीं बचता है वो भी ठीक है। ठीक है। अब 400 या वर्ष को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करा तो कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 100 आ गया। वर्ष को, हाँ, वर्ष को 4 से डिवाइड करते हैं और लीप वर्ष को 400 से करते हैं। लीप शताब्दी को, शताब्दी की बात नहीं हो रही है, वर्ष हो रही है। वर्ष को 4 से करते हैं और शताब्दी को 400 से, तो 100 आ गया। अब साल कितनी हो रही है भैया, 1, 2, 3 और 4, 400 आ गया हमारा यहाँ। तो कितनी साल बैठ गई, 3। भाई ये तो कट गया, पूरा कट जाएगा, 1, 2, 3। अब इस 3 को माइनस कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ कितना आ गया, 7 और 9, 97 इसका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 97 29 पड़ेगा, जो फरवरी 29 की पड़ेगी 400 सालों में, वो 97 होगी। ठीक है। 97 फरवरी 29 की पड़ेंगी 400 वर्षों में। ठीक है। उतारो जल्दी से, फिर और देखते हैं क्या होता है आगे की ट्रिक। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। साधारण वर्ष को भी देख लिए भैया। साधारण वर्ष में भी कुछ रूल होंगे भाई। साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही प्रयोग होता है। सबसे फैक्ट वाली बात यह है कि जो हमारा साधारण वर्ष का कैलेंडर है उसे हम साधारण ही वर्ष में यूज करेंगे। ठीक है। यदि इसका कैलेंडर देखना हो तो दिए गए वर्ष में कोई दिया हुआ वर्ष है, उसके आगे व पीछे 6 से 6 आगे और 6 पीछे वर्ष लिखते हैं। यदि इन 6 वर्षों में एक वर्ष लीप हो, यदि इन 6 वर्षों में एक वर्ष लीप हो तो 6 वर्ष जोड़ते या 6 वर्ष घटाते हैं। ठीक है। ये कह रहा है कि यदि 2 लीप वर्ष हों, यदि 2 लीप वर्ष हों तो 11 जोड़ते या 11 घटाते हैं। ओके, समझ गए? समझने की बात यह है कि जैसे कि यदि इसका कैलेंडर, साधारण कैलेंडर को हम कब यूज करते हैं या कब यूज हुआ था हमारा,
ठीक है। जैसे आगे व पीछे 6 वर्ष हम निकाल के देख लेंगे भैया कि 6 वर्ष आप पीछे घटा दिया, 6 वर्ष आगे घटा दिया। आप कौन सा 2023 चल रही है तो इसमें से 6 घटा देंगे, ठीक है, 3 यानी 17 और 6 इधर बढ़ा देंगे 29। तो इसका क्या है 17 में यूज, जो कैलेंडर 17 में यूज हुआ होगा वो ही अब 23 में यूज हो रहा है, और जो अब 23 में हो रहा है वो ही अब 29 में यूज होगा। अगर इसमें से बीच में कोई एक लीप वर्ष आती है तो फिर उसमें क्या है 6 और ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हर साल के कैलेंडर अलग अलग नहीं बनते, ये हमारे यूज होते हैं। साधारण वर्ष के कैलेंडर अलग यूज होते हैं और लीप वर्ष के कैलेंडर लीप वर्ष में भी यूज होंगे, ठीक है, क्योंकि 29 का महीना होता है तो वो 29 के हिसाब से मिलेंगे, ठीक। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें फ्रेंडों पर। यहाँ कैलेंडर का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है बहुत ही जीरो तरीके से। अगर नहीं है, कुछ बात की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, टेलीग्राम पर फॉलो करें, वहां कमेंट करके बताएं कि हाँ यहाँ कुछ क्वेश्चन की गड़बड़ी है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो भी नए स्टूडेंट हैं क्वेश्चन निकालते हैं फिर आप तुम्हारे समझ में आएगा, ठीक है। डेफिनेशन तो खत्म हो गई। साधारण कैलेंडर का हमने क्वेश्चन लिया है मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये कह रहा है कि 2013 का कैलेंडर कब प्रयोग होगा और कब हुआ होगा। तो यहां हमने लिख लिया भैया 2013, ठीक है। साधारण वर्ष का जब हम कैलेंडर देख रहे थे अभी डेफिनेशन जब लिखवाई थी तो उसमें क्या था 6 आगे चलते हैं और 6 पीछे चलते हैं। भाई 6 पीछे चलेंगे इधर की तरफ और 6 इधर चलेंगे। तो यहां से देखेंगे तो भैया 14 में यूज हुआ होगा, 15, 16, 17, 18, 1 2 3 4 5 और 19। इधर जो यूज हुआ होगा यूज नहीं 12, 11, 10, 9, 8 और 7, ठीक है। ये मैंने सन लिख दिए मेरे प्यारे दोस्तों। बीच में हमारा क्या है 2013 है। ये कह रहा है कि 2013 का कैलेंडर कब प्रयोग होगा, कब होगा आगे और कब हुआ होगा पीछे। बताया था कि 6 हम ऐड करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगर इसमें लीप वर्ष निकल जाती हैं, ठीक है। अब इनमें देखना है कि कोई लीप वर्ष तो नहीं है। भाई यहाँ लीप वर्ष है 12 हमारी लीप वर्ष थी जब वहां फरवरी 29 की थी, करेक्ट। देख लेना कैलेंडर, आप शायद मोबाइल में यूज करो या वैसे भी लीप वर्ष पे देख लोगे आप, ओके। और जी, और जो हमारी लीप वर्ष थी 2008 में पड़ी थी, ठीक है। 2008 भी हमारी लीप वर्ष थी क्योंकि 4 साल बाद थी। तो यहां हमारा इतने बीच में क्या हो गया 2 लीप आ गए। यहां कितने हो गए, ये लीप हो गए 2 वर्ष। अब उसमें बोला था कि अगर 2 वर्ष लीप हो तो 11 ऐड करते हैं। अब 13 से आगे देखते हैं भाई कितने लीप वर्ष हैं उसमें। भाई जो हमारा 16 है वो हमारा लीप होगा, ये हमारा लीप है, ठीक है, ओके। और तो कोई है ही नहीं। अब बात यह है कि इधर हम 11 ऐड करेंगे भैया, प्लस करेंगे 11 को, इधर हमारा प्लस होगा 6। अब यहां देख लो भैया 6 और ऐड कर लो, यानी 11 माइनस कर लो 13 में से तो कितना आ गया 2002। यहां भैया कितना आ गया 2002, ठीक है। और यहां 13 19 कर लो तो ये हो गया 2019, ठीक है। तो जो ये 13 वाला कैलेंडर जो यूज हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2019 में बिल्कुल मैच होगा, बिना तिथि, बिना वार, बिना त्योहार, यानी सब सेम टू सेम होंगे। आपके त्योहार भी और तुम्हारी तिथियां भी, डेट भी, और आपके जो दिन होते हैं संडे मंडे वगैरह वो भी, और सारे त्योहार डिक्टू जैसे 2013 में बने हैं उसी प्रकार 19 में बनेंगे, जस्ट वही तारीख पर,
इसलिए ये यूज होते हैं। कैलेंडर कोई नहीं बनते नहीं है, वो किसी ना किसी साल में। अब जो 2013 का कैलेंडर था वो उससे पहले 2002 में यूज हो चुका था, फिर उसके बाद उसकी बारी आई 2013 में, और जो 2013 में यूज हुआ था वो 2019 में यूज हो चुका है। ठीक है, 19 निकल गई है। तो इन्हें आप क्या है, कैलेंडर देखिए, तिथि वगैरह सभी मिलाइए और देखिए कि हाँ ये क्वेश्चन जो लीप वर्ष जो हम कैलेंडर प्रयोग कर रहे हैं, जो 6 और 11 दिखाए बताने वाले, वो सही है या ना सही है, ये देखकर बताएंगे मेरे को सभी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो 13 वाला कैलेंडर कब प्रयोग होगा, 19 में, और भैया कब हुआ था, वो 2002 में। धन्यवाद। ठीक है, जल्दी से लाइक और शेयर करते रहें और लीप वर्ष की ओर देखते हैं। ठीक है, तो भैया लीप वर्ष का कैलेंडर देखना है। ठीक है, ये कह रहा है कि लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही प्रयोग होगा। मैंने ही बताया था जो साधारण वर्ष करा था, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही यूज होना है। ये तो डेफिनेटली बात सही है। ठीक है, क्योंकि 29 फरवरी की होती है। अब ये कह रहा है कि लीप वर्ष का कैलेंडर देखना हो तो दिए गए वर्ष में 28 जोड़ते व 28 घटाते हैं। 28 जोड़ते व 28 हम घटाते हैं। लीप वर्ष देखना हो तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, या एग्जाम्पल मान लो कि ये कह रहा है कि 2072 का कैलेंडर कब प्रयोग होगा और बाद में कब प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब यहां हमने लिख लिया भैया 2072 यानी 72। अगर यहां से हम जाते हैं इधर और इधर जाएंगे, यहां तो 28 माइनस होंगे और यहां प्लस 28 होंगे, तो यहां कितना आ गया, 2100। कितना आ गया, 2100 आ गया ये। ठीक है, और यहां हम माइनस करेंगे तो 2042। कितना हो गया, 2042 हो गया 44। ठीक है, 2044 आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, तो ये क्या है, यहां तो हमारा ये यूज हो जाएगा लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष है ये। ठीक है, तो 28 घटा दिए तो जो 44 में हम प्रयोग करेंगे कैलेंडर को, उसे ही हम 72 में यूज करेंगे। बट मगर जो 2100 वाला है ये एक हमारी शताब्दी है, और शताब्दी को 400 से भाग करते हैं। अगर भाग नहीं हो पाता तो वो नहीं करती, तो ये नहीं कट पाएगी। तो इसमें 28 और ऐड कर देंगे, 28 और ऐड कर देंगे तो यहां हो जाएगा 2128। तो जो 72 वाला कैलेंडर है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो 44 में तो हम यूज करेंगे, फिर उसे 72 में यूज करेंगे, फिर हम उसको 2128 में यूज करेंगे, 2100 में यूज नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से हमने लीप वर्ष और साधारण वर्ष आज दोनों वर्षों को निकालना बताया है आपको। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंडों में, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, जो अभी इंटर पास आउट हुए हैं, या किसी ने बीए ग्रेजुएशन जो करा है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। हाँ, कोचिंग आपको करनी है ही। अच्छे प्रोफाइल पे जाने से पहले मीडियम पढ़ लें, बेस कंप्लीट कर लें आपका। ठीक है, बेस मजबूत हो जाएगा तो आगे आप जरूर जाएं। अगर बेस कमजोर है और आगे चले गए तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। सेकंड चैप्टर जरूर लाएंगे। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी कैलेंडर की, तो इसमें अभी हमने लीप वर्ष का कैलेंडर देखना, साधारण वर्ष का कैलेंडर देखना, इस तरीके के क्वेश्चन करा दिए हैं और समझा दिए किस किस तरीके से हम करते हैं। इन्हें आप डेफिनेशन को याद भी कर लोगे तो इन्हें कर सकते हो। अभी हमारे दिन निकालने आएंगे, वार निकालने आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए अपने घर पर खुश रहें, मस्त रहें। और मैथमेटिक्स में भी आपके टाइम्स एंड वर्क के वीडियो आ चुकी है कल, उसे आप जरूर देखें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, टाइम्स ऑफ वर्क
मैथ में चल रहा है, एवरेज हो चुका है, परसेंटेज हो चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर वहां हो चुके हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से कराते हैं, बच्चों के समझ में आ रहे हैं। गुड रेस्पॉन्स हमें दिया जा रहा है बच्चों की तरफ से। तो आप भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो नए स्टूडेंट हैं, और आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।